अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों आसानियाँ पैदा करें। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का लेक्चर है वेरिएबल्स एंड रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स के। अ वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। हमें पता है कंप्यूटर में एक कंपोनेंट है मेमोरी का। उस मेमोरी में हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस हैं, तो जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में किसी ना किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल नाम से ही ज़ाहिर है, वेरिएबल लफ्ज़ इतना है वेरी से, और वेरी का मतलब है तब्दील होना। तो हम प्रोग्राम के अंदर ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स में बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स। जी, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो न्यूमेरिक भी हो सकती है, मतलब काउंटिंग्स में 1 2 3 4 5 ये भी आ सकता है, और अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकती है ABCD में। वेरिएबल नेम रिमेन्स सेम but the value stored in variable may change during the program execution। अगर हम किसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल का नाम पूरे के पूरे प्रोग्राम में वही रहता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो प्रोग्राम में भी चेंज हो सकती है। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कुछ और हो सकती है, प्रोग्राम के एंड पर कुछ और हो सकती है। When a variable is created in a computer program, some bytes in the computer memory are allocated to it. These bytes are used to store the value assigned to the variable। जैसे ही हम किसी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में मौजूद लोकेशन में कुछ बाइट्स उसके लिए अलग कर दिए जाते हैं, और उन बाइट्स के अंदर हम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं। The relationship between name, content and address of variable is shown in the following figure। हमारे पास वेरिएबल के लिए तीन चीज़ें होती हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसका कंटेंट, और तीसरी चीज़ उसका एड्रेस। ये देखें बेटा, 001, 002, 003, 004 ये एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अली, उस्मान, अदनान, इमरान ये वेरिएबल के कंटेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और साइड पर लिखा हुआ नेम ये वेरिएबल का नेम है। जैसे 004 ये एड्रेस है कॉन्टैक्ट इमरान का, और ये कहाँ पर स्टोर है? वेरिएबल नेम में। अब बात करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। सबसे पहला रूल है हमारे पास, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर करैक्टर। हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है। सबसे पहला लेटर, दूसरा डिजिट, और तीसरा अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल AX, Y, एज, क्लास ये सारे लेटर्स हैं या लेटर से मिलकर बने हैं। सेकंड वन क्लास 1, क्लास 2, इसमें देखें डिजिट भी है, लेटर्स भी हैं। रोल अंडरस्कोर नंबर या बर्थ अंडरस्कोर डे, इसमें स्पेशल करैक्टर भी आ गया अंडरस्कोर, और लेटर्स भी आ गए। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 2, द फर्स्ट करैक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। हमने जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना होगा उसका सबसे पहला जो करैक्टर है वो हमेशा हमने अल्फ़ाबेट रखना है। फॉर एग्जांपल N1 क्लास 5, देखें N1 में फर्स्ट करैक्टर N है और वो अल्फ़ाबेट है। क्लास 5 में फर्स्ट लेटर C है और वो अल्फ़ाबेट है। इसी तरह ग्रेड 1 एरिया 3, इसमें भी ग्रेड 1 में G सबसे स्टार्ट में अल्फ़ाबेट है, एरिया 3 में A सबसे स्टार्ट में अल्फ़ाबेट है। रूल नंबर 3 है हमारे पास, द अंडरस्कोर इज़ आल्सो अ लीगल फर्स्ट करैक्टर बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर को एज अ फर्स्ट करैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, ये एक वैलिड हमारे पास वेरिएबल नेम है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर
रोल नंबर, लेकिन इसको लिखने का, इस अंदाज में लिखने का तरीका कुछ मुनासिब नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट वाले को यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4 है हमारे पास, द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ डिजिट। जब हम वेरिएबल का नाम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका जो सबसे पहला करेक्टर है उसे कभी भी डिजिट्स में नहीं रखते। फॉर एग्जांपल 1A 5 अंडरस्कोर क्लास, ये एक वैलिड इनवैलिड हमारे पास वेरिएबल नेम है क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो है वो डिजिट से हो रहा है। अगर 1A को ही हमने रखना है तो उसका हम लिख सकते हैं A1। अगर 5 अंडरस्कोर क्लास को ही रखना है तो हम उसको लिख सकते हैं क्लास अंडरस्कोर 5। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जी, प्रोग्राम लिखते वक्त हमने दो लेटर्स के दरमियान में स्पेस नहीं रखनी। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, क्लास नेम, ये दोनों वैलिड नहीं है। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ रोल अंडरस्कोर नंबर क्लास अंडरस्कोर नेम। रूल नंबर 6 है हमारे पास, स्पेशल करेक्टर्स फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेटर, कैप साइन, डॉलर साइन, etc कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल्स। जैसे ये लिखा a एंड b x पावर n x डॉलर साइन y, ये पॉसिबल नहीं है। हम इसकी जगह पर सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, a अंडरस्कोर b x अंडरस्कोर n x अंडरस्कोर y। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डाटा टाइप इन अ प्रोग्राम। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम डाटा टाइप के मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना बता दें कि हमने जिस टाइप का डाटा जिस वेरिएबल में स्टोर करना हो हम उसको एक टाइप असाइन कर देते हैं और उसमें सिर्फ वैसा ही डाटा आता है, हम उसके अलावा कोई और डाटा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a 4a फ्लोट a। मैंने एक ही वेरिएबल को 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स दे दी, एक इंटीजर टाइप दे दी, एक करैक्टर टाइप दे दी, एक फ्लोटिंग नंबर्स के लिए दे दिया, तो ये गलत है। अगर मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स यूज़ करनी है तो मुझे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंट a है तो ये इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए है, 4b करैक्टर टाइप के लिए है, फ्लोट n, ये जो n वेरिएबल होगा वो डेसिमल पॉइंट नंबर्स के लिए है। रूल नंबर 8 है हमारे पास, C इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, देयरफॉर द नेम क्लास एंड क्लास आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। जी, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी। जो C है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब वो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग डील करती है। तो अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम क्लास रखा है कैपिटल लेटर्स में और एक और वेरिएबल मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ क्लास के नाम से, तो उसको मैं स्मॉल लेटर्स में लिख सकता हूँ क्योंकि उसका बिहेवियर दोनों का डिफरेंट होगा। C कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। अगर आपको याद हो हमने कीवर्ड्स वाले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं जिनका जो मीनिंग है वो प्री डिफाइन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम वेरिएबल नेम भी कीवर्ड्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स चेंज नहीं होते, जबकि हमने वेरिएबल की डेफिनेशन में पढ़ा कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। इंट फ्लोट, इंट चार, इसमें देखें लेट्स सपोज इंट डाटा टाइप है, फ्लोट वेरिएबल है, लेकिन फ्लोट भी डाटा टाइप है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं इंट a, इंट एज, चार, नेम, इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। इन C, वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 characters long. If a variable consists of more than 31 characters, then the compiler ignore the characters after 31st characters. जी बेटा, जो हमारे पास वेरिएबल नेम की टोटल लेंथ है वो लेंथ टोटल 31 करेक्टर्स तक होनी चाहिए। अगर मैं मोर देन 31 करेक्टर्स यूज़ करता हूँ तो वो 31 तक तो उसको रीड करेगा और उसके बाद 32, 33 एंड सो ऑन जितने भी हमने करेक्टर्स यूज़ किए होंगे, वो चाहे अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे अंडरस्कोर हो, चाहे हमारे पास डिजिट्स हों, वो उन सारों को इग्नोर करके सिर्फ फर्स्ट 31 को ही देखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा इंट
क्लास 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 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑलमोस्ट बने 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ये टोटल 33 डिजिट्स बन सॉरी 33 लेटर्स बन गए हमारे पास। तो अभी हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, सिर्फ 31 को डिस्कस करता है, वो उसको रीड करेगा, वैलिड समझेगा, बाकी सारों को इग्नोर करेगा। तो जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो वो इंट क्लास 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 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ेगा, 7 और 8 को इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 11 है, वेरिएबल नेम शुड बी इन रीडेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल एज नेम, ये हमने जो वेरिएबल का नाम रखना होता है वो रीडेबल होना चाहिए, वो वैल्यू से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एज और नेम 2 वेरिएबल्स लिए हैं। एज, जैसे ही मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया, आपने पढ़ा, आपको फ़ौरन आइडिया हो गया कि इसमें न्यूमेरिक डाटा होगा और एज के मुतालिक वैल्यू स्टोर की जाएंगी। इसी तरह नेम लिखा तो इसमें ऑब्वियसली हमने किसी चीज़ का नाम लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 12, प्रोग्रामर्स commonly use lower case letters for variables name and upper case for constant। अगर हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, और हमने कोई ऐसी वैल्यू जो वेरी कर रही हो उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं वेरिएबल का नाम लिखते वक्त। फॉर एग्जांपल इंट एज, एज आपको पता है वेरी कर रही है तो इसलिए हम इसको इंट के साथ लिखते हैं। और इंट पी आई, पाई, जो हमने वैल्यू मैथ में भी पढ़ी, पाई की वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट रहती है तो इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा। जी बच्चों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप देखिएगा। आप टास्क के तौर पर अपने पास कुछ वेरिएबल्स का नाम लिखें इन रूल्स के मुताबिक, कमेंट करें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक। अल्लाह आप सारों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।